नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे अरहर दाल, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग अरहर दाल ले लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा मसूर दाल ले रही हूँ। इसे हम एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे इस तरीके से दोनों दाल को। इसे अच्छे से 4-5 पानी से अच्छे से धो लें। फिर हम इसमें 2 गिलास के लगभग पानी ऐड कर लेंगे और इसमें जो टमाटर था उसका ऊपर वाला पार्ट हटाकर इसे ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच के लगभग घी ऐड करके इसमें ढक्कन लगाकर इसे 4-5 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। सच में दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए ढक्कन लगा लिया है, अब इन पे सीटी लगा लेते हैं। तो ये देखिए जो दाल है ना वो अच्छे से उबल चुकी है। तो ये टमाटर को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छी तरह उबल चुकी है। तो चलिए अब गैस पे कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लेंगे। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, पर एक बार घी में बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग जीरा और थोड़ा सा लहसुन को बारीक कट करके ले लिया है। इसे ले लेंगे, इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। लहसुन और जीरे को हमें अच्छे से पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्याज को बारीक बारीक कट करके ले लिया है, इसे ऐड कर लेंगे। इसे थोड़ा सा चला लेते हैं इस तरीके से। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो जो उबला हुआ टमाटर है उसे ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे उबला हुआ टमाटर ले लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। फिर इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने नमक स्वाद अनुसार लिया था, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दें ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। फिर हम इसमें यहाँ पे जो हमने दाल उबाल कर रखी है उसे ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। अगर आपको ये गाढ़ी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। फिर इसे 3 से 4 मिनट तक ढक्कन लगाकर अच्छे से कुक कर ले ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार है, जिसे बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार किया है। आप इसमें ऊपर से घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार हो गई है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मैंने इसे बिना मिर्ची के बनाकर तैयार किया है और बिना तेल के। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। और आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। कम मसालों के साथ कम समय में आप इसे बना सकते हैं। आप इसे चावल, पूरी, परांठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने एक बार ये बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।